नमस्कार, क्लीन न्यूज यूपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं शाम तक की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दुल्हन बनने जा रही प्रयागराज की बेटी नुकुश फातिमा को सीएम योगी ने दिया बड़ा तोहफा। दुल्हन बनने जा रही संगम नगरी प्रयागराज की बेटी को सीएम योगी आदित्यनाथ ने शादी का खास तोहफा दिया है। सीएम योगी ने नुकुश फातिमा की शादी के पहले उसके घर के सामने लगभग 200 मीटर की खराब सड़क बनवा दी है। इसके साथ ही आसपास फैली गंदगी को भी नगर निगम की टीम ने साफ कर दिया है, ताकि शादी में आने वाले मेहमानों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। सीएम योगी के अधिकारियों को नसीहत का अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को गरीब, कमजोर तथा वंचित वर्ग के हितों के प्रति संवेदनशील रहने की नसीहत दी है। सीएम योगी अपने आवास पर प्रांतीय सिविल सेवा के वर्ष 2020 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत के क्रम में सीएम ने अधिकारियों को उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता की 90% शिकायतें थाना और तहसील से संबंधित होती है। तहसील दिवस और थाना दिवस पर टीम बनाकर समय सीमा तय करते हुए मेरिट के आधार पर कार्यवाही की जाए। स्पष्ट कहा कि हमारा जाति, मत, मजहब से कोई वास्ता नहीं होना चाहिए, वास्ता सिर्फ न्याय के प्रति होना चाहिए। योगी सरकार एक छत के नीचे लाएगी सारे कोर्ट। 400 करोड़ से पायलट प्रोजेक्ट के तहत 10 जिलों में शुरू होगा काम। न्यायिक प्रक्रिया को सुगम बनाने और एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट के बीच की भागदौड़ कम करने के उद्देश्य से योगी सरकार अदालतों को एक छत के नीचे लाने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर फिलहाल 10 जिलों महोबा, हाथरस, चंदौली, शामली, अमेठी, हापुड़, औरैया, सोनभद्र, संभल और चित्रकूट का चयन किया गया है। 10 जिलों में बनने वाली एकीकृत अदालत परिसर में जिला और अधीनस्थ न्यायिक, वाणिज्यिक न्यायालय, विविध ट्रिब्यूनल, फास्ट ट्रैक कोर्ट और लोक अदालत होगी। न्यायालय भवनों, अधिवक्ता चैम्बर तथा सभागार के साथ ही न्यायाधीशों, न्यायिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए आवासीय कॉलोनी, पार्किंग और फूड प्लाजा भी होगा। राजनाथ सिंह की मौजूदगी में लखनऊ को 1883 करोड़ की सौगात देंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1883.39 करोड़ के शहर के विकास कार्यों के शिलान्यास और लोकार्पण को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के लिए टाल दिया। हरदोई रोड के जॉगर्स पार्क में प्रबुद्ध जन सम्मेलन में ये शिलान्यास और लोकार्पण किए जाने थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहर के विकास के लिए सांसद व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह प्रयत्नशील है, ऐसे में उनकी मौजूदगी में ही ये लोकार्पण शिलान्यास किया जाएगा। अब अधिकारी राजनाथ सिंह के कार्यक्रम की तारीख तय कराने में जुट गए हैं। निकाय चुनाव के आचार संहिता से पहले ये कार्यक्रम हो सकता है। योगी सरकार के मंत्रियों का आज विदेश दौरा, वैश्विक स्तर पर करेंगे यूपी की ब्रांडिंग। प्रदेश में निवेश लाने, अगले साल होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को सफल बनाने के लिए योगी सरकार के मंत्रियों का आज विदेश दौरा शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद भी यूपी की ग्लोबल ब्रांडिंग के लिए कई देशों का दौरा कर वहां के उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे। डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ब्राजील, अर्जेंटीना और मैक्सिको के दौरे पर जा रहे हैं, जबकि विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना कनाडा और लॉस एंजलिस के दौरे पर रहेंगे। सीएम योगी का ऐलान, लखनऊ में बनेगा इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज यहाँ प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि शीघ्र ही लखनऊ को एक इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर दिया जाएगा, जहां देश और दुनिया के हर बड़े कार्यक्रम को एक इंटीग्रेटेड सेंटर में संपन्न कराने में सफलता प्राप्त होगी। मुख्यमंत्री ने लखनऊ के प्रबुद्ध जनों को आह्वान किया है कि हम सभी को इसके लिए अभी से वातावरण तैयार करना होगा। हमारी सिटी की स्वच्छता, संरक्षण, इसकी ऐतिहासिक और पौराणिक पृष्ठभूमि को संरक्षित करते हुए इसे नए, क्लेवर और स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के साथ साथ देश और दुनिया के अत्याधुनिक शहर के तौर पर विकसित करने के लिए मिलकर सामूहिक प्रयास करना होगा। लखनऊ में इस कार्य को आगे बढ़ाने की क्षमता है। यूपी में जल्द खुलेंगे 17 ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। यूपी सरकार ने राज्य में कम से कम 17 हाईटेक ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लॉन्च करने की योजना बनाई है। ये सभी इंस्टीट्यूट अगले साल जून तक बनकर तैयार हो जाएंगे। ड्राइविंग स्किल्स सिखाने के अलावा ये संस्थान यात्रियों के लिए सड़कों को सुरक्षित बनाएंगे। ये ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी DTI उनके पूरा होने के आधार पर अलग अलग समय पर खोले जाएंगे। रायबरेली में इंस्टीट्यूट फॉर ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च यानी IDTR का उद्घाटन वर्ष के अंत तक होने की संभावना है। संस्थान को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से कमर्शियल ड्राइवर्स को ट्रेनिंग देने और मामूली शुल्क पर अपने निजी वाहन चलाने वालों को ट्रेनिंग करने के लिए मंजूरी दी गई है।
अखिलेश और ओवैसी के खिलाफ 12 दिसंबर को होगी सुनवाई। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मिले कथित शिवलिंग पर विवादित बयान के मामले में सुनवाई होनी है। 12 दिसंबर को अखिलेश और ओवैसी के खिलाफ सुनवाई होगी। केस वाराणसी के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक अधिकारी उज्जवल उपाध्याय वी की कोर्ट में है। 6 दिसंबर को मामले की सुनवाई होनी थी। इससे पहले कोर्ट में इन दोनों नेताओं के खिलाफ मुकदमा चलाने के प्रार्थना पत्र पर थाने से रिपोर्ट मांगी थी। रिपोर्ट सुनवाई की तारीख वाले दिन 6 दिसंबर को पेश की गई। इसके चलते अब न्यायालय में 12 दिसंबर को तारीख तय है। परिवहन विभाग 16 लाख यात्रियों को देगा QR कोड से भुगतान की सुविधा। परिवहन विभाग में यात्रा करने वाले 16 लाख यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। अब जेब में पैसा नहीं होने पर वह डिजिटल पेमेंट कर सकेंगे। इसकी सुविधा प्रदेश के बसों में शुरू कर दी गई है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने ये जानकारी दी। अधिकारियों के साथ बैठक में उनको बताया कि ये सुविधा सभी बसों में शुरू हो गई है। डिजिटल माध्यम से टिकट भुगतान प्राप्त करने के लिए QR कोड आधारित UPI से टिकट लेने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसमें यात्री किसी भी UPI ऐप, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, भीम ऐप इत्यादि से निगम की बसों में टिकट ले सकेंगे। अटक सकते हैं PM किसान योजना के 13वीं किश्त के पैसे। हर साल केंद्र सरकार द्वारा किसानों को 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। उनके खाते में 3 किश्तों में ये राशि 2-2 हज़ार रुपए भेजे जाते हैं। अगर आप PM किसान योजना की वेबसाइट पर रजिस्टर्ड हैं और इसके लाभार्थी हैं तो eKYC जरूर करा लें। सरकार के निर्देशों के मुताबिक eKYC नहीं कराने वाले किसानों को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर eKYC की प्रक्रिया जरूर पूरी कर लें। इसके अलावा किसान वेबसाइट पर अपना राशन कार्ड भी अपडेट कर दें। ये तो थी शाम तक की बड़ी खबरें। रोजाना उत्तर प्रदेश की ताजा खबरों के लिए क्लीन न्यूज UP को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।